Daily use English sentences. Dear friends, these are some sentences mostly used when we converse to one another. जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से इंग्लिश में बात करते हैं तो इसी प्रकार के सेंटेंस यूज होते हैं, इन्हीं को कहते हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस. So if you interested in these sentences, please like, share and subscribe Pankaj Institute of English. Let's start. our first sentence. भूकंप ने पूरे शहर को नष्ट कर दिया. डियर फ्रेंड्स, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, उनमें से भूकंप एक है. यदि हम ये कहना चाहते हैं कि भूकंप ने पूरे शहर को नष्ट कर दिया, तो इसी को इंग्लिश में बोलेंगे द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द होल टाउन. द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द होल टाउन. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट सेंटेंस. कभी किसी व्यक्ति के बारे में बताना चाहते हैं कि चलते चलते यदि वह गिर गया, मुंह के बल गिर गया, तो इसी को इंग्लिश में he fell on his face in the mud. He fell on his face in the mud. Next sentence. The meeting lasted 2 hours. किसी चीज की जब चलने की बात आती है तो हम उसके लिए हम lasted का यूज करते हैं, यानी कि उस काम में कितना समय लगा, इसके लिए लास्ट वर्ड का यूज करते हैं. The meeting lasted 2 hours. दो मीटिंग जो है 2 घंटों तक चली. नेक्स्ट सेंटेंस है he lied to me. जब किसी भी व्यक्ति के बारे में आप ये बताना चाहते हैं कि उसने मुझसे झूठ बोला, तो इसी को इंग्लिश में बोलेंगे he lied to me. he lied to me. जब इस प्रकार का ये वह चुप रहा, कई बार ये सेंटेंसेस आपने सुना होगा. जैसे कई बार ऐसे सुना होगा कि वो वहां पर ऐसी घटना होती रही और वह चुप रहा. तो वह चुप रहा, इसके लिए हम दो सेंटेंस का यूज कर सकते हैं. he remained silent. he remained silent. और सेकंड, इसको हम ये भी कह सकते हैं he kept silent. he kept silent. he pushed me over. जब चलते समय आप ये कहना चाहते हैं कि उसने मुझे धक्का दिया, या मैं वहां पे गिर गया क्योंकि उसने मुझे धक्का दिया, इस प्रकार से, तो इसको बोलेंगे he pushed me over. he pushed me over. उसने मुझे धक्का दिया. नेक्स्ट है उसने गलती से चाय में नमक डाल दिया. कई बार चाय बनाते समय इस प्रकार का मिस्टेक होती है और आप ये कहना चाहते हैं कि उसने गलती से चाय में नमक डाल दिया, यानी शक्कर के स्थान पर नमक. salt in place of sugar. He put salt in the tea by mistake. He put the salt in the tea by mistake. Their car stuck in the mud. कभी कभार रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि कोई कार है वो कीचड़ में फंस जाती है, तो उसके लिए हम stuck का यूज करते हैं. Their car stuck in the mud. उनकी कार कीचड़ में फंसी या उनकी कार कीचड़ में फंस गई. I heard his speech on radio yesterday. मैंने कल रेडियो पर उनका भाषण सुना. Dear friends, nowadays we use different latest means of different means of communications. Radio is the oldest, but very interesting that one for that place where everyone cannot reach. तो मैंने कल रेडियो पर उनका भाषण सुना. I heard his speech on radio yesterday. नेक्स्ट. उन्होंने समय का सदुपयोग किया. डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि हमें वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम. हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए. इसलिए हम कहना चाहते हैं कि उन्होंने समय का सदुपयोग किया. ही मेड गुड यूज ऑफ टाइम. ही मेड गुड यूज ऑफ टाइम. उन्होंने समय का सदुपयोग किया. आई स्लेप्ट वेरी साउंडली. सोने, जब किसी व्यक्ति को हम ये कहना चाहते हैं कि उसने बहुत अच्छी गहरी नींद सोई, तो इसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं साउंड स्लीप. साउंड स्लीप. तो ये कहना चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छी तरह से सोया. आई स्लेप्ट वेरी साउंडली. आई स्लेप्ट वेरी साउंडली. नेक्स्ट. मैंने कल उनसे इस बारे में बात की थी.
बात की, मैंने कल उनसे इस बारे में बात की। आई स्पोक टू हिम अबाउट दिस स्टडी। आई स्पोक टू हिम अबाउट दिस स्टडी। About 500 students attend the program. About 500 students attend the program. जब कभी स्कूल में या कहीं पे किसी नेशनल फेस्टिवल के टाइम पर कुछ बच्चे यदि इकट्ठे होते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि कार्यक्रम में लगभग 500 छात्र छात्राएं शामिल होते हैं, तो इसी को इंग्लिश में बोलेंगे अबाउट 1500 स्टूडेंट्स अटेंड द फाइव about 500 students attend the program. Next, he knew everything about this. जब हम ये बताना चाहते हैं कि उस व्यक्ति के इस प्रकार के बारे में सब जानकारी थी, तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं he knew everything about this. वह इस बारे में सब कुछ जानता था. He knew everything about this. Next, he wanted my advice. जब किसी भी व्यक्ति को किसी की सलाह की ज़रूरत होती है और हम कहना चाहते हैं कि उसे मेरी सलाह की ज़रूरत थी या वह मेरी सलाह चाहता था, तो इसी को बोलते हैं ही वांटेड माय एडवाइस। ही वांटेड माय एडवाइस। ही नीडेड सम मोर मनी। यदि कहीं पे किसी व्यक्ति को और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है और कहना चाहते हैं कि उसे कुछ और पैसे की ज़रूरत थी, तो इसी को इंग्लिश में बोलेंगे ही नीडेड सम मोर मनी। I want I want to meet your father. I want to meet your father. किसी भी काम के सिलसिले में यदि हम किसी व्यक्ति के पिताजी से मिलना चाहते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैं तुम्हारे I want to meet your father. मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ. Next. He always carried a diary and pen with him. और वेरी नाइस हैबिट, बहुत अच्छी आदत होती है अपने पास कोई डायरी और पेन रखना। तो यदि हम किसी के बारे में बताते हुए कहना चाहते हैं कि वह हमेशा अपने साथ एक डायरी और कलम रखता था, तो इसी को बोलेंगे ही ऑलवेज कैरीड अ डायरी एंड पेन विद हिम, यानी कि अपने साथ ले जाता था या रखता था। He always wore black clothes. यदि डिफरेंट पर्सन वियर्स डिफरेंट कलर्स क्लॉथ्स, किसी किसी व्यक्ति को यदि काले कपड़े ब्लैक क्लॉथ बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम ये कहना चाहते थे कि वह हमेशा काले कपड़े पहनता था। ही ऑलवेज वोर ब्लैक क्लॉथ्स। ही ऑलवेज वोर ब्लैक क्लॉथ्स। दे लिव टुगेदर, ate टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। जब हम दो व्यक्तियों के बारे में इस प्रकार से कहना चाहते थे कि उनकी दोस्ती इतनी अच्छी थी या उनके बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि वे एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं और एक साथ काम करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे लिव टुगेदर, एट टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। दिस शोज देयर बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यही ये चीज बताती है कि उनके बीच में जो बॉन्डिंग है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। So dear friends, these are some sentences. Thank you for watching. Please like, share and subscribe Pankaj Institute of English.